प्रभु यीशु मसीह के बेटे नाम से एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा वचन मत्ती 11:15 है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेशों के बाद और उपदेशों के बीच में उपदेशों के उपसंहार में अक्सर बोलने वाला एक शब्द है, जिसके सुनने के कान हो सुन ले। और ये जब अपन प्रकाशित वाक्य में दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर में 7 कलीसियाओं के संदेश को देखते हैं, वहाँ पर भी हर एक कलीसिया को दिया उस संदेश के ठीक बाद ये शब्द इस्तेमाल किया गया यीशु मसीह के द्वारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस समय जो यीशु मसीह के सामने जो श्रोतागण थे, क्या उनके कान नहीं थे या वो बहरे थे? वो क्या ऐसा कौन सा इसी कारण है जिससे यीशु मसीह के उपदेश जो बहुत ही आवश्यक है मसीह जीवन में, है ना, उसके बाद ठीक बाद में या अंत में यीशु ने बार बार कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो क्या इसका कारण है? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको हमको ध्यान से समझना आवश्यक है। इस सवाल का कि इसका कारण क्यों ऐसे यीशु मसीह ने सवाल किया, इसका एक अच्छा उत्तर या हमें इस सवाल का उत्तर के रूप में हमको मूसा का एक वचन जो व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय का 2 और 3 में पाई जाती है, उससे हमको इस सवाल का उत्तर मिलता है। व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय का 2 और 3 मैं पढ़ता हूँ। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। आगे वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिया है। यहोवा ने अब तक तुम्हें ना तो समझने की बुद्धि, ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिया है। ठीक ऊपर में क्या कहा है? तुमने देखा है। तीसरे पद में क्या कहता है? तुमको आंखें नहीं दिया है यहोवा ने, कान नहीं दिया है। ये 2 विरोधाभास है कि नहीं? 2 में मूसा कहता है कि तुमने देखा, हर चीज को देखा, परीक्षाओं को देखा, चमत्कार को देखा, प्रबंध को देखा, लेकिन तुमको उन बातों को देखने की और सुनने के कान और आंख नहीं दिया है। क्या इसका मतलब है? क्या यीशु कह रहा है, क्या मूसा कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने सब कुछ देखा, हर चीज को देखा और प्रबंध को क्या किया? जीवन में इस्तेमाल भी किया। मन्ना गिरते देखा, मन्ना इकट्ठा किया, मन्ना खाया, पानी को झरने के समान फूटते देखा, उसको पिया, तृप्त हुए। फिरौन के ऊपर में परमेश्वर का चमत्कार होते देखा, फिरौन को डूबते देखा, शत्रु को खत्म होते देखा। यह सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था। उनकी आंखों ने देखा और कानों ने जो सुनने की चीज वो सुना। लेकिन यहां एक चीज देखिए, परंतु शब्द, परंतु यहोवा ने अब तक तुम्हें ना तो समझने की बुद्धि, न देखने की आंख और ना सुनने की कान दिया है। ये परंतु क्यों आया वहां पर? आंख क्या बंद हो गया? नहीं। क्या कारण इसका? प्रेज़ द लॉर्ड। दरअसल परमेश्वर के हरेक प्रबंधों को ध्यान से देखते हुए
उसके अंदर में परमेश्वर की युक्ति को जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 106 भजन संहिता 106, जब इनका इजराइलियों का इतिहास का वर्णन करता है भजन संहिताकार दाऊद, उस वक्त एक बात कहता है वो, भजन संहिता 106 का 12-13, ध्यान से समझिएगा, तब उन्हें पढ़ूंगा तब आपको समझ में आएगा। उसने उन्हें बैरी के हाथों से उबारा, शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। ये उन्होंने देखा है। जब निर्गमन 15-14 पढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा। तब उन्होंने उनको वचन पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। अगला पद देखिए, वहां भी एक परंतु आएगा, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। खाया पिया, देखा, खुश हुआ, गाने गाए, स्तुति किए, भूल गए। क्या नहीं किए? अगला शब्द ध्यान दीजिए, और उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे। परमेश्वर की युक्ति या संदेश के लिए नहीं ठहरे। मामला भूल जाने से, हृदय से निकल जाने से, उन घटनाओं के अंदर में प्रभु की महिमा का युक्तियां जो प्रभु देता, उस पर ध्यान नहीं दिए। क्यों? झट भूल गए। कब भूल गए? विश्वास करने के बाद, स्तुति गाने के बाद भूल गए। जैसे आजकल होता है, बहुत स्तुति हो रहा है, विश्वास करते हो, करते हाथ उठाते हैं लोग। यहां देखिए आप, विश्वास भी किए, गाने भी गाए, स्तुति के गाने गाए, गिटार वगैरह वगैरह आजकल के बड़े बड़े गाने की चीजें होती है ना, ये सबके साथ ही गाया मान लीजिए एक तरह से। लेकिन चीज क्या है, मसला कहां पर है? वे झट उसके कामों को भूल गए। गिटार लेकर, सारी चीजों को लेकर स्टेजों पर गाने वाले लोग, सामने बैठने वाले लोगों के साथ गाने वाले लोग, जैसे ही स्टेज से उतरा, कन्वेंशन खत्म हुआ, आराधना खत्म हुआ, झट प्रभु के कामों को भूल गए। भूल गए तो क्या नहीं हो पाया? परमेश्वर की युक्तियों के लिए ठहर नहीं पाए। 12-13, 106 का 12-13 है, युक्तियों के लिए ठहर नहीं पाए। अगर वो ठहरते तो क्या होता? अगर उस पर ध्यान से देखते तो क्या होता? एक युक्ति उनके मन में यहोवा देता, मैं इस तरह इसलिए किया हूं कि मेरी भलाई क्या समझो, मेरे बड़ाई क्या है समझो। अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं तो आगे भी तुम्हारे लिए करूंगा। कठिनता मद में मैं कैसे संभालने, ये सभी चीजों के प्रति युक्तियां उन्हें उस संदेश में ही मिल जाता, उस युक्तियों में मिल जाता। लेकिन वो तो भूल गए। भूल क्यों गए? आगे लिखा है, उन्होंने जंगल में अति लालसा की। ये लालसाएं क्या करता है? पिछली बातों को भुलवा देता है। आगे कुछ चीजों के पाने की लालसाएं पिछली कारनामों को परमेश्वर भुला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खतरा है ये चीजों के प्रति लालसा रखना। आज गाड़ी के बारे में, कल घर के बारे में, परसों कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद में चांद पर चढ़ने के बारे में, उसके बाद मंगल ग्रह जाने की। इस तरह से लालसाओं का कहीं अंत है क्या? ये तो हमारी लालसाएं हैं, किसी न किसी जगह दुनिया की जो रुक जाती है, इसलिए चांद और मंगल ग्रह नहीं आ पाता, या फिर वो अभी फिलहाल अभी तक हमारे लिए अनहोना है। चुनिंदे लोग ही जा पाते हैं, ये हमको मालूम है, इसलिए वहां तक हमारी लालसा पहुंचती रही। आने वाले दिनों में जब विज्ञान और बढ़ जाएंगी, दुनिया की एक अच्छी भीड़ अगर कहीं चला गया मंगल ग्रह और चांद पे, तो हमारी लालसा वहां तक भी पहुंच जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। क्यों? लालसाओं का अंत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खतरनाक है। तो जब ऐसे हुआ, लेकिन एक चीज देखिए, ये जिसके बारे में इतिहास यहाँ कहा गया है, इजराइलियों के बारे में, उनमें से चुनिंदा 2 लोग थे। एक का नाम यहोशू, दूसरे का नाम कालेब। उनको जरा देखिए आप, गिनती किताब, उसका 14वां 13वां अध्याय का 27 पढ़ते अपन पहले। तो उन्होंने मतलब इजराइल लोग, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए,
उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अनाज गुमसियों को भी देखा, लेकिन देखा ये बहुत ही खतरनाक है, हम वहाँ पर कभी जा नहीं सकते, इजरायली लोग बोलते हैं। अब यहोशू क्या बोलता है या कालेब क्या बोलता, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा, तब ये देखिए ये इसका 6वां पद 14 का 6, और नून का पुत्र यहोशू और यहुन्ने के पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, यानी वो जो 10 लोग बोले उन्हीं में से ये भी थे, 12 वो अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएली की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम उधर इधर घूम कर आए हैं अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचा कर उसे हमें दे देगा करके कह रहा है। ये 2 व्यू कहां क्यों आया? इस तरह के 2 अलग अलग व्यू, 2 अलग अलग तरह का चिंताएं क्यों आई जबकि एक साथ ये लोग गए थे 10, 2, 12? कारण वही है जो मैंने भजन सीरीज से पढ़वाया आपको। वो 10 क्या करते थे? घटना घटी, तुरंत गाना आराधना किए, विश्वास किए, आराधना किए, भूल गए, अब अगला चीज की लालसा है। लेकिन यहोशू कालेब का खासियत क्या था? उन्होंने हर घटनाओं को प्रभु की युक्तियों के साथ में जोड़ कर देखा। हर एक प्रबंधों के अंदर में, छोटी बड़ी प्रबंधों के अंदर में परमेश्वर के संदेश को पाया। उसके स्वभावों के बारे में ज्यादा जानकारी मिली। उसकी युक्तियां जितना हमें मिलेंगी उतनी प्रभु के स्वभावों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगा। उस समझ को या उस रवैये पर जब हम चलते हैं तो परमेश्वर एक अनुग्रह करता है, जो हमने व्यवस्था विवरण 29 का 3 में पढ़ा। क्या? हमें प्रभु सही तरीके से प्रभु के प्रबंधों को देखने के लिए एक आंख, सुनने के लिए कान देता है। ये प्रभु की तरफ से देता है करके कहां लिखा है? हमने पढ़ा 29 का 2-3 में। क्यों? प्रभु अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह के द्वारा ही हम लोग प्रभु की बातों को समझ सकते हैं। हम अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु के पास आए हैं। अनुग्रह के द्वारा ही पाप से छुटकारा मिला है। अनुग्रह के द्वारा ही सब कुछ मिला है। ये चीजें भी अनुग्रह से ही मिलता है। क्या चीजें? सुनने के लायक कान और देखने लायक आंखें भी मिलता है। लेकिन किसको मिलता है ये सवाल वहां पर है। वो 10 को नहीं मिला, ये 2 को मिला। तो 10 को क्यों नहीं मिला? 10 को इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो प्रभु की युक्ति को ठहरे नहीं। उस विषयों पर, उन प्रबंधों के पीछे प्रभु के उद्देश्यों को ठहर कर प्रभु की युक्तियों से समझने के लिए या पवित्र आत्मा समझने के लिए उन्होंने ठहरे नहीं। उनकी मन अब अगली चीजों के प्रति लालसा में डूबा हुआ है, ठहरने का मौका नहीं है। इसलिए उन 10 को क्या नहीं मिला? वो प्रभु की युक्तियां नहीं मिली और उनको एक सही आंख और कान नहीं मिला। इन दोनों को आंख और कान मिला, प्रभु ने उनको दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो उन प्रबंधों को जो मिस्र से लेकर कनान तक के सफर के अंदर में अनगिनत बार प्रभु ने किया है और चमत्कार किया है, शत्रुओं को ध्वस्त किया है, ये सभी चीजों को देखकर स्तुति गाकर उन्होंने प्रभु की युक्तियों के लिए ठहरे। ये उन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया। एक ही ग्रुप के 2 तरह के लोग, एक ही कलीसिया के 2 तरह के लोग हो सकते हैं आज भी। ये चीज यीशु को मालूम है। इतिहास की पन्नों के अंदर से यीशु मसीह ने भी देखा चीजों को। इतिहास गुजर चुकी, अब प्रभु का समय आया। जब इतिहास आया तो प्रभु जानता है कि इस तरह के 2 लोग वहां पर हैं। चमत्कार बहुत यीशु ने किया है सबके सामने, सभी ने देखा है। लेकिन प्रभु को मालूम है सबको आंखें मिली नहीं, सबको कान मिला नहीं। तब यीशु क्या बोलना पड़ा? जिसके कान हो सुनने के वो सुन ले। कान कहां से मिला? उन 2 पदों से हमको समझ में आता है। प्रभु ने उनको दिए कान। क्यों दिए? क्योंकि पिछले दिनों में प्रभु ने जो चमत्कार किया है उससे उन्होंने सीख पाई, युक्तियां पाई। इसलिए यीशु मालूम इस तरह का ग्रुप, इस तरह के लोग आज भी सामने है। इसलिए यीशु मसीह को बोलना पड़ा, जिसके सुनने के कान हो सुन ले। प्रियो, हमारे पास ये कान है क्या? या ये आंखें हैं क्या?
ना जाने कितने अनगिनत आशीषें प्रभु ने आपके लिए किया होगा। क्या इस प्रकार का अवलोकन, रवैया हमारे जीवन में हम उत्पन्न कर पाते हैं? क्या उसकी युक्तियों के लिए ठहरते हैं, या फिर गाना गाए जैसे उन्होंने चल दिए, स्तुति किए चल दिए, आज ये हो रहा है ना गाना वगैरह अच्छा, इसके बाद चल दिए, सब कुछ भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर भूल गया तो वो जो भूले थे ना, वो सभी मिस्र के सफर में, कनान के सफर में, मरुभूमि में खत्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिय्योन की यात्रा के लिए निकले पड़े हैं। उस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए ये चीजें हमारे जीवन में मुकम्मल हो, ये कामना करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे।